हिट एंड रन कानून के विरोध में बस ड्राइवरों की हड़ताल से यात्री परेशान। हिट एंड रन लॉ के चलते ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट का दिखा असर। मंडी में आई वेजिटेबल्स की कमी, बढ़े दाम। हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ ट्रक और बस चालक देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सफर करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सेक्टर 7 आगरा में रहता हूँ और हम यहाँ नोएडा जाने के लिए लगभग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं और बताया जा रहा है हमें कि यहाँ पर जो बसों की हड़ताल हो चुकी है और काफ़ी टाइम से हम दोनों, मेरे साथ मेरी फैमिली है, परेशान हो रहे हैं। काफ़ी पैसेंजर भी बहुत देर से यहाँ पर घूम रहे हैं। न्यू ईयर का मौका है स्टेशन पर। हाँ, न्यू ईयर का काफ़ी, न्यू ईयर पे लोग घूमने ही निकलते हैं, लेकिन आज इस बस की हड़ताल की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। कहाँ जाना है? रुद्रपुर जाना है, उत्तराखंड। लगभग 2 घंटे से खड़े हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं, बस चल नहीं रही है। पता लगा यहाँ के ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। अब क्यों है इसका कारण तो हमें पूरा नहीं पता है, लेकिन काफ़ी सारे यात्री परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ भी बच्चे हैं और बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी नहीं मिली। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि नए साल का मौका है, यात्री समय काफ़ी परेशान है, तो कहीं ना कहीं यहाँ निगम की व्यवस्था होनी चाहिए रोडवेज द्वारा, ताकि ड्राइवर मिल जाए और गाड़ी यहाँ से जाने लगे कुछ। इस चक्का जाम से ऑपरेटर भी परेशान हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई भी हल नहीं है। भाई उनकी ये मांग है कि जो नया कानून में जो अमेंडमेंट हुआ है कि कोई एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर स्पॉट से गायब होता है तो उस पर 7 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा। अब उनका कहना ये भाई हम इस तरह से गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम इसको कौन भुगतेगा, इसलिए आज उनके कॉल पर उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने गाड़ी चलाने से मना कर दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या होना चाहिए, क्या आप सहयोग करेंगे? नहीं, सहयोग क्या है ये भाई, जब आप हमारा स्टाफ है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो फिर हमको क्या, हमारी तो मजबूरी है भाई, गाड़ी हम तो नहीं चलाएंगे, गाड़ी तो उन्हीं को चलानी है, उनको प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको देना ही पड़ता है। अब जब नहीं है तो मजबूरी है हमारी, खड़े। आपको भी नुकसान हो रहा होगा इससे? क्यों नहीं हो रहा, स्वाभाविक नुकसान है। गाड़ियों का टैक्स लग रहा है, गाड़ियों का इंस्टॉलमेंट है, फाइनेंस का इंस्टॉलमेंट है, वो तो पर डे का ही होता है। क्या लगता है सवारियों को बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो है, लेकिन हमारी समस्या, हमारे साथ मजबूरी ये है, क्योंकि जी कोई हमारा तो अभी एसोसिएशन का कोई कॉल ऐसा है नहीं कि हम इसको स्ट्राइक पे जाएं। हम तो पहले बातचीत का वो निकालना चाहते हैं, बातचीत से हल हो जाए तो ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक का तो बाद में वो था, अभी कुछ नहीं है। देखो अभी ये ड्राइवर्स का कौन है, ड्राइवरों की ही हड़ताल है। ड्राइवरों ने गाड़ियों से उतर के गाड़ियां खड़ी कर दी, गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। इसमें ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर के हाथ में कुछ भी नहीं है। स्टाफ जब गाड़ियां नहीं चलाएगा तो हम लोग तो चलाएंगे नहीं, चलाना तो स्टाफ को है। स्टाफ का ये कहना है कि आप गारंटी ले लो, 7 लाख रुपए जुर्माना और वो 10 साल की सजा आप भुगत लेना। तो इसलिए हम लोग भी बेबस हैं। उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और हड़ताल पे चले गए। ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी और कई चीजें में महंगाई बढ़ जाएगी। यात्री परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, लड़कियां परेशान हो रहे हैं। फैक्ट्री तक की गाड़ियां नहीं ले जा रहे हैं स्टाफ, तो फैक्ट्रियों भी प्रभावित होंगी। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब हर क्षेत्र में दिखने लगा है। सब्जियों की सप्लाई पर इस हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। ट्रकों की हड़ताल की वजह से देश भर की मंडियों में सब्जियों की सप्लाई ठप हो गई है, जिसका असर सब्जियों के दामों पर दिखने लगा है। मुंबई में सब्जियों के स्टॉक का हाल बुरा है। यहाँ सब्जी विक्रेताओं के पास सीमित स्टॉक होने की वजह से उन्हें मजबूरन सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। 30-40% तो माल कम ही आए, मतलब जो बड़ा बड़ा ट्रक आता है वो नहीं आया है।
वही वो हड़ताल किया है ना वो लोग ने, पब्लिक ने, इसके लिए। हाँ, ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल किया। बहुत बड़ा, मतलब अभी रेट बढ़ गया है सबका ना, मतलब माल कम आया, क्वांटिटी कम आया, तो कस्टमर तो उतने ही आने वाले हैं, तो रेट वही ना, रेट बढ़ गया उसके वजह से। लेकिन उतना फर्क नहीं रेट में पड़ा, लेकिन माल का क्वांटिटी कम आया। हाँ, माल कम आया है। बड़ा बड़ा ट्रक आया ही नहीं है, मतलब जो आता है छोटा छोटा गाड़ी में माल लेके आते वही लेके आए माल। अब इनका हड़ताल और भी लगा था, दूसरा दिन है, क्या इसका असर और अभी सोचना मांगता है, लेकिन इसमें गाड़ी वाले का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई कुछ जानबूझ के भी करेगा तो भी गाड़ी वाले को ही मरने का है, और ऐसा भी किसका गलती निकलते, गाड़ी वाले का ही निकलते। मतलब आपका कहना है कि सरकार इस कानून पे फिर विचार करे? सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी बीच में है, भाग गया तो पब्लिक को ही, ड्राइवर को ही तकलीफ है। कोई मानता है कि ड्राइवर का गलती नहीं है, गलती रहेगा नहीं रहेगा तो भी ड्राइवर को ही पकड़ते। अच्छा बिल्कुल जी, अगर आज जिस तरह से लगातार हड़ताल दूसरा दिन है, अगर आज भी इसी तरह हड़ताल और महंगा होएगा, और महंगा रेट में भी फर्क पड़ेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। मंडी में सब्जियों की कमी केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में होने लगी है। बीते 3 दिनों से किसी भी सब्जी मंडी में सब्जियां लेकर ट्रक नहीं पहुंचे हैं। गाजियाबाद में भी विक्रेता इसी तरह परेशान हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तक तो मंडी के अंदर सारी पूर्ति पूरी हो रही थी और सब्जी बहुत मंदी थी, क्योंकि सीजन चल रहा है, सब्जी सब आ रही है। लेकिन ये कल से जो ट्रकों की हड़ताल हुई है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो बड़ी गाड़ियाँ कहीं से भी नहीं आ रही है, छोटी गाड़ियाँ तो 1-2 चमक रही हैं तुम्हें, ये भी 3 दिन पहले लोड हुई हैं। 3 दिन पहले लोड हो रही थी, माल की उतर रही है। फिलहाल ताज़ी गाड़ी कोई मंडी में नहीं आ रही है और धीरे धीरे मंडी के अंदर सब्जी की शॉर्ट होती जा रही है। यदि ये ट्रकों की हड़ताल पे सरकार ने जल्दी कोई चेते नहीं और इसको हड़ताल को नहीं खुलवाया तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़े संकट बन जाएगा, क्योंकि सब्जी के बिना और राशन के बिना काम नहीं चलता। अगर बात करें सब्जियों की, तो आज सब्जियों के दाम कुछ बढ़े हैं कुछ घटे हैं? सब्जियों के दाम, जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो आई नहीं है। जब वो सब्जी नहीं आएंगे तो दाम तो बढ़ेंगे ही। कुछ सब्जी खत्म हो चुकी है मंडी के अंदर, जो बाहर से सब्जी आने वाली हैं। जो लोकल सब्जी है, जिन्हें किसान थोड़ा बहुत कोई ट्रैक्टर द्वारा या किसी को अपने टेम्पो के द्वारा भेज देता है, तो वो तो आ रही हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो कोई नहीं आ रही। सब्जी विक्रेताओं ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है, क्योंकि अगर ट्रकों और ड्राइवरों की ये हड़ताल ऐसी ही चली तो 1-2 दिनों में ही सब्जियों के बढ़ते दामों और उनकी कमी की वजह से स्थिति काफी चिंताजनक हो जाएगी।